राम राम साहब। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज 8वीं बार बजट पेश किया है और मौजूदा केंद्र सरकार का ये 11वां बजट है। इन 11 सालों के अंदर केंद्र सरकार की एक ही पॉलिसी रही है, गरीबों को खपना और पूंजीपतियों को खजाना। ये निरंतर 11 वर्ष से चलता हुआ आ रहा है। इस बजट के दौरान युवाओं, किसानों, बेरोजगारों के साथ धोखा किया है और साथ ही राजस्थान प्रदेश वासियों के साथ भी केंद्र सरकार ने धोखा किया है। इस पूरे बजट के दौरान एक बार भी राजस्थान प्रदेश का कहीं पे भी नाम नहीं लिया गया है। राजस्थान को एक भी योजना इस सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के बेरोजगारों को पूरे तरीके से ठगने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए किसी भी प्रकार की योजना की घोषणा या उन्हें किस प्रकार से राहत प्रदान की जाए या उनके रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न किए जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी रूपरेखा इस बजट के अंदर दिखाई नहीं दी गई। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बजट के माध्यम से या इस बजट के द्वारा केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया है। वही अगर यदि मैं किसानों की बात करूं तो एक लंबे समय से किसानों की, इस देश के अन्नदाताओं की मांग चली आ रही है एमएसपी की। उस एमएसपी के लिए भी इस वर्तमान बजट के अंदर किसी भी प्रकार की योजना या घोषणा हमें नहीं दिखाई दी। एमएसपी की घोषणा नहीं करके इस किसान विरोधी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। राजस्थान का जो ईआरसीपी का जो मामला है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना था, उस बारे में भी इस बजट के अंदर एक शब्द भी इस सरकार के द्वारा नहीं बोला गया है। चुनाव के दौरान बड़े बड़े ये वादे करते हैं ईआरसीपी को लेके, लेकिन जब बारी आती है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, तब ये राजस्थान प्रदेश वासियों के साथ धोखा करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस बजट का फोकस मात्र और मात्र चुनावी राज्य बिहार को लेकर फोकस था। बिहार के लिए इन्होंने एक लोक लुभावने के तौर पे इस बजट को पेश किया है, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये बजट आम गरीब जनता के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ और समस्त राजस्थान प्रदेशवासियों के साथ इस केंद्र सरकार के द्वारा कुठाराघात किया गया है, इनको धोखा दिया गया है। अगर मैं बात करूं पाली लोकसभा क्षेत्र की, जहां से लगातार तीसरी बार पाली लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को अपने प्रतिनिधित्व के तौर पे लोकसभा के अंदर भेजा है, लेकिन क्या हुआ? निरंतर 11 वर्षों से पाली को अगर यदि बजट के अंदर मिलता आया है तो केवल और केवल शून्य मिलता हुआ आया है। और आज तो पूरे बजट के दौरान राजस्थान का कोई नाम तक नहीं लिया गया। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है,
ये युवा विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और गरीब विरोधी सरकार होने का दर्शाता है। जय हिंद, जय भारत।